दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में स्वागत है। दोस्तों, इस समय जो है हम बाइक से दिनेश सिसोदिया जी जो हमारे बड़े भाई हैं और साथ ही फिल्म लेखक हैं और अपने अनुज रामदयाल चौहान जी के साथ हम लोग जो है उज्जैन के लिए यात्रा कर रहे हैं। उज्जैन जिसे प्राचीन काल में अवंती, उज्जैनी और पद्मावती के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, ये भारत के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक नगरों में से एक है और हम आपको बता दें कि ये हमारा दूसरा ब्लॉग है। इससे पहले हम एक और ब्लॉग बना चुके हैं सिंहासन बत्तीसी का। और दोस्तों, उस ब्लॉग में हमने बताया कि उज्जैन शहर में आना कैसे है। दोस्तों, अगर वो ब्लॉग आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाकर आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, तो उज्जैन शहर में हम कौन कौन सी जगहों में आज घूमेंगे वो सब आपको बारी बारी से दिखाएंगे। दोस्तों, ये नगर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ये राजनीतिक, सांस्कृतिक और खगोलीय विज्ञान का भी प्रमुख केंद्र रहा है। दोस्तों, ये एक नदी है छोटी सी और अब हम यहाँ से जो है जा रहे हैं काल भैरव का मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो ये काल भैरव मंदिर की तरफ हम आ चुके हैं। दोस्तों, ये उज्जैन के रक्षक देवता काल भैरव को समर्पित है। दोस्तों, मंदिर में विशेष रूप से मद्य यानी कि शराब का भोग लगाया जाता है। इसे तंत्र साधना के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अब यहाँ से प्रसाद लिया जा रहा है। दोस्तों, महाकाल की पूजा के बाद काल भैरव की पूजा का विधान है। मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन द्वारा कराया गया था। दोस्तों, यहाँ स्थित भैरव की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। भक्तों का मानना है कि काल भैरव की कृपा से संकट दूर होते हैं। दोस्तों, ये मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे मंदिर, एक काल भैरव मंदिर। और दोस्तों, यहाँ पर आपको अभी काफ़ी भीड़ नज़र आ रही होगी। देखिए कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों, काल भैरव की जो रहस्यमय शक्ति है इसे अद्वितीय बनाती है। दोस्तों, अब हम काल भैरव मंदिर के दर्शन के बाद आगे बढ़ चले हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आज मैं आपको 7 से 8 जगहों पर घुमाऊँगा और उन जगहों के बारे में भी बताऊँगा। तो और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि उज्जैन की धार्मिक एवं ऐतिहासिक क्या महत्वता रही है, वो सब कुछ आज के ब्लॉग में बताएंगे दोस्तों। तो आपको वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल हम गढ़तालिका मंदिर पर आ चुके हैं और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। हम लोग फ़िलहाल मंदिर की ओर अग्रसर हैं और मंदिर जा रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। दोस्तों, मंदिर का नाम गढ़कालिका इसलिए पड़ा क्योंकि ये उज्जैन के पुराने गढ़ यानी किले क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर प्राचीन काल से देवी साधना का प्रमुख केंद्र रहा है। माना जाता है इस मंदिर की स्थापना महाकवि कालिदास के समय हुई थी और वे स्वयं माता कालिका के उपासक थे। दोस्तों, गुप्त काल 4वीं-5वीं शताब्दी और परमार काल में इसका पुनर्निर्माण हुआ। मराठा काल 18वीं शताब्दी में इसे और अधिक भव्य रूप दिया गया। यहाँ की मां कालिका की मूर्ति अत्यंत प्राचीन और जागृत मानी जाती है। मंदिर तांत्रिक साधना और शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र रहा है। नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए जाते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास होने से इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। ये मंदिर भक्तों के लिए शक्ति, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। दोस्तों, यहाँ के दर्शन के बाद हम लोग फिर से निकल चुके हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम चर्चा करते हैं प्राचीन काल यानी कि वैदिक और महाभारत युग की। दोस्तों, ऋग्वैदिक युग ये क्षेत्र मालवा के रूप में जाना जाता था और ये वैदिक सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दोस्तों, यहाँ पर हम भर्तहरि गुफा की तरफ आ चुके हैं। तो इसको अभी हम विस्तार से जानेंगे कि क्या है ये गुफा। और अब हम अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। दोस्तों, महाभारत काल उज्जैन को महाभारत में प्रमुख स्थान प्राप्त है।
कहा जाता है कि यहाँ गुरु संदीपनी का आश्रम था। इसी ब्लॉग में हम आगे दिखाएंगे संदीपनी आश्रम को भी, जहाँ श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। और देखिए रामदयाल जी आ रहे हैं और ये थोड़ा सा मतलब कि सही से चल नहीं पा रहे हैं, इनको थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, भैया ने इनको उठाया और हम लोग जो है प्रवेश कर रहे अंदर। देखिए यहाँ पर आपको घास नज़र आ रही होगी, यहाँ पर गौशाला है और यहाँ पर गायों को चारा खिलाया जाता है और दान पुण्य यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इसकी कहानी को और भी जानने की कोशिश करते हैं। उज्जैन के विषय में जो हम जान रहे हैं, त्रिपुरी संध्या, उज्जैन को शिव और शक्ति की भूमि भी माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। दोस्तों ये आपको गौशाला नजर आ रही होगी और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्राचीन राज्य और सम्राट, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसवी तक। दोस्तों यहाँ पर ये प्रवेश नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ से एंट्री करेंगे हम लोग और यहाँ पर जूता चप्पल का स्टैंड है, निःशुल्क आप यहाँ पर रख सकते हैं और ये आप यहाँ से प्रवेश करेंगे। दोस्तों ये गुफा की तरफ अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों मौर्य काल 4वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व, जो सम्राट अशोक थे, यहाँ पर देखिए हम लोग प्रवेश कर लिए। जो सम्राट अशोक थे उज्जैन के गवर्नर थे और जब वो मौर्य सम्राट बने तो उसके बाद अशोक ने उज्जैन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। देखिए गुफा की तरफ हम जा रहे हैं, काल भैरव दर्शन आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से। तो दोस्तों शुंग और सातवाहन राजवंश 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसवी, शुंग और सातवाहन राजाओं के अधीन उज्जैन एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। गुप्त और हर्षकाल 4वीं से 7वीं शताब्दी ईसवी। अब हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों गुप्त साम्राज्य 4वीं से 6वीं शताब्दी, उज्जैन जो है गुप्त सम्राटों के अधीन विद्या, ज्योतिष और गणित का प्रमुख केंद्र बना। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ वराहमिहिर उज्जैन के ही थे, जबकि भास्कराचार्य उज्जैन के ना होकर भी उन्होंने अधिक समय उज्जैन में ही बिताया। दोस्तों इन्होंने दशमलव संख्याओं के उपयोग को स्पष्ट किया और पाई के अधिक सटीक मान की गणना करने का प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखिए यहाँ से अंदर और प्रवेश करते जा रहे हैं। दोस्तों ये देखिए आप यहाँ पर देखिए तपस्थलीय। दोस्तों यहाँ राजा भर्तहरि जो थे 12 वर्षों तक तपस्या इन्होंने की। दोस्तों अब हम भर्तहरि के बारे में जान लेते हैं। कौन है राजा भर्तहरि? दोस्तों राजा भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। उन्होंने यहाँ तपस्या की तो इसका नाम जो है भर्तृहरि गुफा पड़ गया। दोस्तों चारों धाम का ये रास्ता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। दोस्तों राज्य छोड़ने के बाद उन्होंने संन्यास धारण कर साधना की। गुफा का वातावरण ध्यान और साधना के लिए अनुकूल है। दोस्तों ये उज्जैन के दर्शनीय स्थलों में से एक है। गुफा में एक छोटा सा मंदिर भी है। दोस्तों यहाँ भर्तहरि के लिखे ग्रंथ नीति शतक की झलक भी मिलती है। दोस्तों गुफा के अंदर अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। देखिए यहाँ पर आपको ये मंदिर नजर आ रहा होगा, ये देखिए श्री नवनाथ मंदिर है ना। दोस्तों यहाँ कई साधक और संत ध्यान करने आते हैं। ये स्थान भारतीय योग और सनातन परंपरा का प्रतीक है। दोस्तों ये एक और दर्शनीय स्थल था उज्जैन का, तो हम आपको यहाँ बताते चलें कि हम दर्शनीय स्थल तो दिखाते रहेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ उज्जैन के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी जानते रहेंगे। तो दोस्तों ये भर्तहरि गुफा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी, उज्जैन इस काल में सम्राट हर्षवर्धन के अधीन रहा। दोस्तों हम लोग बाहर आ चुके हैं और ये आंटी जी हैं जो हमें नींबू रस पिला रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा चलते रहने से गर्मी का अनुभव हुआ। तो ये जी देखिए दिनेश भैया और रामदयाल जी जो बैठे हैं और नींबू रस पी रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे।
ठीक है, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं दोस्तों। चलिए फिलहाल हम इसके महत्व को जानते हैं, जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व उज्जैन का। दोस्तों, प्रतिहार, परमार और सोलंकी राजवंश 8वीं से 13वीं शताब्दी। अब हम ये कालिया देह पैलेस से इधर आ चुके हैं। दोस्तों, कालिया देह पैलेस की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम जो चर्चा हमारी चल रही है उज्जैन के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, प्रतिहार, परमार, सोलंकी राजवंश 8वीं से 13वीं शताब्दी। प्रतिहार साम्राज्य 8वीं से 10वीं शताब्दी। उज्जैन पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा, जिन्होंने यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। देख पा रहे होंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सीढ़ियाँ नजर आ रही होंगी और हम जो है ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। परमार वंश 10वीं से 13वीं शताब्दी। राजा भोज 1010 से 1055 ईस्वी ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने विद्या, साहित्य और कला को बढ़ावा दिया। देखिए, अब हम लोग पैलेस में जा रहे हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, सोलंकी राजवंश, इस काल में उज्जैन पर कभी कभी गुजरात के चालुक्यों का भी थोड़ा बहुत प्रभाव रहा है। अब आप देखिए, हम यहाँ पर आपको ये महल दिखा रहे हैं और ये हम आपको बताएं कि क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ ये। चलिए दोस्तों, फिलहाल कालिया देह जो पैलेस है इसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये महल 15वीं शताब्दी में मालवा सुल्तानों द्वारा बनवाया गया था। इसकी वास्तुकला मुगल और राजपूत शैली का मिश्रण है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये सूर्य मंदिर नजर आ रहा होगा, इसका भी ऐतिहासिक महत्व है। दोस्तों, आप देख, ये यहाँ पर ये सूर्य मंदिर है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मराठा शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। देखिए, यहाँ पर ये दान पेटी है, तो यहाँ पर सूचना लगी हुई है। तो चलिए हम आपको और कुछ दिखाते हैं। दोस्तों, ये स्थान पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए विशेष रुचि का केंद्र है। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्यता भी आपको नजर आ रही होगी। दोस्तों, क्षिप्रा नदी का प्रवाह इस स्थान को और भी आकर्षक बनाता है। दोस्तों, ये पहले जल महल के रूप में प्रसिद्ध था और ये क्षेत्र कभी जल संचयन प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध था। दोस्तों, ये स्थान पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए भी विशेष रुचि का केंद्र था। दोस्तों, फिलहाल इसकी भव्यता उतनी पहले जैसी तो नहीं रह गई है जैसे पहले हुआ करती थी। चलिए दोस्तों, ये तो हमारा कालिया देह पैलेस था। अब हम पुनः अपनी चर्चा शुरू करते हैं, जो हमारी उज्जैन की चर्चा है धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को लेकर। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल 13वीं से 18वीं शताब्दी। खिलजी और तुगलक वंश 13वीं से 15वीं शताब्दी। उज्जैन पर मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किए, जिससे कई मंदिर ध्वस्त हुए। देखिए दोस्तों, फिलहाल हम जो पैलेस था यहाँ से निकल रहे हैं और इसके पीछे के हिस्से से होते हुए हम लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, मराठा काल 18वीं शताब्दी। 1731 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने मालवा पर कब्जा किया और उज्जैन सिंधिया घराने का प्रमुख केंद्र बना। दोस्तों, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से वर्तमान। ब्रिटिश शासन 19वीं से 20वीं शताब्दी। उज्जैन ब्रिटिश भारत में ग्वालियर रियासत का हिस्सा था। स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत 1947 से वर्तमान। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उज्जैन मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। जी हाँ दोस्तों, ये बाद में मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। पहले उज्जैन जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं हुआ करता था। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और उज्जैन का धार्मिक महत्व क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसको हम अभी बाद में दिखाने जाएंगे, अभी हम वहाँ पर चलेंगे। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक
महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। दोस्तों, दूसरा है काल भैरव मंदिर, जो कि हम आपको दिखा चुके हैं। तीसरी बात है कुंभ मेला। उज्जैन में हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। दोस्तों, अब हम जो है संदीपनी आश्रम पहुंच चुके हैं और सप्तऋषि आश्रम दोस्तों श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है। तो इसको हम विस्तार से जानेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर चप्पल जूते उतारे और हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पर है श्री कृष्ण भगवान की पाठशाला, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और फिलहाल जो है अब हम आगे जाते हैं और यहाँ पर 14 विद्या यहाँ पर भगवान ने सीखी। तो यहाँ पर ये मार्ग है, यहाँ पर अब अंदर जाकर आपको दिखाते हैं। देखिए, आप अंदर चलते हैं हम लोग। तो ये अंदर जा रहे हैं दिनेश भैया और जो है रामदयाल जी। तो आप देखिए यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए, यहाँ से अब जो है अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, कितनी खूबसूरती से इसे तराशा गया है। देखिए यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। देखिए आप, वाह, ये देखिए इसकी खूबसूरती में आप खो जाएंगे। देखिए ये सारा जो 14 विद्याएं जो सीखी हैं भगवान ने, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यज्ञ प्रधान, देखिए आप पढ़िए। और जो है यहाँ से हम लोग जो है देखिए ऊपर का जो एकदम जो सीलिंग वाली चीज़ है, जहाँ पर फैन आपको नज़र आ रहा होगा, वो सब इसकी जो सुंदरता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फ़िलहाल जो है हमने आपको चारों तरफ से दिखाया इसको और अब हम जो है बाहर निकल रहे हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 14 विद्याएं जो हैं क्या क्या हैं, सब कुछ आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो यही चीज़ है, अब भगवान ने क्या क्या 14 विद्याएं सीखी हैं वो आप इसमें देखिएगा। फ़िलहाल हम बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से आप प्राकृतिक सौंदर्यता देख पा रहे होंगे। देखिए, तो अब हम लोग आगे की तरफ रुख कर रहे हैं। ये जा रहे हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है, महर्षि संदीपनी तपस्थली। और हम लोग जो है आगे जा रहे हैं, ये देखिए। और धीरे धीरे हम जो है अग्रसर हो रहे हैं। ये देखिए मंदिर है, पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग। तो जो है ये प्रांगण आप देख रहे हैं ना, कितना सुकून की अनुभूति हो रही है। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए सर्वांग। और जो है धीरे धीरे यहाँ पर एक तालाब सा है और इस तालाब को निहारने हम जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए 64 कलाओं की दीर्घाएं। तो दोस्तों, ये है गोमती कुंड। इसका जल अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप इसे इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़िएगा। फ़िलहाल जो है हम 64 कलाओं की जो बारी बारी से एक एक जगह अंकित है उसको हम दिखेंगे और आप देख लीजिएगा इसको। ये कुंड है। तो फ़िलहाल हम जो है यहाँ जा रहे हैं, सर्वांग करके लिखा हुआ है और हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी देवियाँ जा रही हैं, तमाम महिलाएं हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। 64 कलाओं का जिक्र है, वहीं जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये छतनुमा चीज़ है, ये क्या बनी है पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ये लकड़ी से बना हुआ है ये सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ से ये
पहली कला है यहाँ से, जो हमारी 64 कलाओं का जिक्र हमने किया है उसमें से पहली कला थी। ये दूसरी कला है, ये देखिए, और आप इनके चित्र सहित देख पाएंगे इधर। ये देखिए, ये ऋषि पर बैठे हैं, तो इसमें लिखा है श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएं। ये तीसरी कला है, और ये जो है तीसरी के बाद ये चौथी कला है। ये जो है आप देखिएगा, इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को सिर्फ यूं ही मत देख लीजिए कि हो गया। अब देखिए, ये 7वीं कला है, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारी 64 कलाओं का जिक्र है। ये देखिए, आप यहाँ पर जब भी आइएगा तो आप यहाँ पर 64 कलाओं को इत्मीनान से बड़े ठहराव के साथ देखिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा कि भगवान 64 कलाओं के बारे में जो बात थी या उनके बारे में कही जाती थी, तो वो आप इत्मीनान से देख पाएंगे ये सब चीज़ें। ये सारी 64 कलाएं हैं, और जो है आप देख लीजिए, ये सारी एक एक करके हम खुद दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए 62, 63 और ये 64 कलाएं हुई दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं गीतोपदेश, और यहीं से गीता का ज्ञान अर्जित कर भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को ये गीता का उपदेश दिया था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा होगा आपको। और ये रामदयाल जी हैं, और जो है यहाँ से देखिए वापस हम कुंड पे आ गए हैं, और ये देखिए कृष्ण बलराम सुदामा दर्शन, यहाँ हम अंदर प्रवेश करेंगे अभी। ये देखिए, चलिए आगे चलते हैं, और हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, हमने प्रवेश कर लिया है, और आप यहाँ पर ये दृश्य देखिए, ये प्रभु हैं, कितनी सुंदर तस्वीरें यहाँ पर हैं। श्री 84 बैठक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप क्या क्या लिखा है, ये तस्वीरें देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए कितना स्पेस यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको। आप यहाँ पर बखूबी तौर पर देख पा रहे होंगे। ये देखिए कुछ और तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी, और कितनी मनमोहक तस्वीरें हैं ये सब। और यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है आपके पढ़ने के लिए है, बहुत आवश्यक है, आप पढ़िएगा इन सबको। और फिलहाल ये देखिए हर जगह यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा है। मंदिर है, ये सब मंदिर है। मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन कीजिए आप, और इत्मीनान से जो है आप देखिए कितने अनोखे अनोखे चित्र नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ये मंदिर है, और यहाँ पर हम लोग अभी पूजा अर्चना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे प्रभु के समक्ष। तो यहाँ पर ये रामदयाल जी हैं, भी आशीर्वाद ले रहे भैया जी हैं, और जो है ये चलिए अब मैं यहाँ पर आ गया, मैंने भी प्रणाम किया प्रभु को। और अब हम आ पहुँचे हैं, ये है श्री कृष्ण विद्या मंदिर। तो यहाँ पर आप देखिए ये प्रभु बैठे हुए हैं, और ये उनका विद्या का मंदिर है। तो अब हम जो है यहाँ पर संदीपनी आश्रम का ओवरऑल
दर्शन कर चुके हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से अग्रसर हो रहे हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आ चुके हैं दुर्गादास राठौड़ की छतरी पर। तो दोस्तों इसके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। दोस्तों ये छतरी जो है वीर दुर्गादास राठौड़ की स्मृति में बनाई गई है। अब हम ऊपर चल रहे हैं फिलहाल, यहाँ से देखिए चलते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम। और ये देखिए हमारे साथी लोग भी आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक कुत्ता भी नज़र आ रहा होगा, ये भी हमारे साथ दर्शन करने के लिए आया है। दोस्तों दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के वीर राजपूत योद्धा थे। दोस्तों इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष कर मारवाड़ की रक्षा की। इनकी रणनीति और वीरता को आज भी याद किया जाता है। दोस्तों छतरी राजपूत स्थापत्य कला का उत्तम उदाहरण है। यहाँ आने वाले लोग उनकी वीरता को नमन करते हैं। दोस्तों छतरी के आसपास का क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये देखिए आपको क्या नज़ारा नज़र आ रहा होगा, ये देखिए दोस्तों, ये छतरी राजस्थानी शैली की सुंदर कारीगरी को दर्शाती है। यहाँ देखिए ये रामदयाल जी खड़े हैं और ये आपको पीछे नदी नज़र आ रही होगी, ये देखिए, ये देखिए नदी है ना। तो यहाँ पर ये घाटवीन है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये स्थल जो है राजपूतों के स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। दोस्तों दुर्गादास राठौड़ की स्मृति में यहाँ प्रतिवर्ष उत्सव मनाया जाता है। चलिए दोस्तों उज्जैन के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की एक बार पुनः चर्चा करते हैं। दोस्तों उज्जैन का खगोल शास्त्र और विज्ञान में योगदान। जंतर मंतर जयसिंह द्वितीय ने उज्जैन में एक वेधशाला बनाई थी। शून्य और दशमलव पद्धति उज्जैन गणितीय और खगोल शास्त्रीय खोजों का प्रमुख केंद्र रहा है। दोस्तों ये द्वारकाधीश मंदिर है और फिलहाल हम इसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। देखिए आप देखिए ये मंदिर है और ये छोटा सा मंदिर है, तो आप अगर आना चाहें तो कभी आ सकते हैं। फिलहाल हम जो है अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों उज्जैन के प्रमुख स्थल तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और उज्जैन का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। दोस्तों ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जिसका वर्णन कई पुराणों, महाभारत और अन्य शास्त्रों में मिलता है। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है और यहाँ भगवान शिव को कालों के भी काल महाकाल के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों अब हमें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा को जानना बेहद आवश्यक है। दोस्तों पहली बात, दूषण राक्षस का वध। स्कंद पुराण के अनुसार उज्जैनी यानी उज्जैन में राजा चंद्रसेन शिव भक्त थे। उनके राज्य में शिव के उपासक अनेक ऋषि मुनि और भक्त निवास करते थे। दोस्तों फिलहाल हम यहाँ से निकल लिए। तो एक बार दूषण नामक राक्षस ने इस पवित्र नगर पर आक्रमण कर दिया और शिव भक्तों को सताने लगा। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं एक तेजस्वी लिंग के रूप में प्रकट हुए और दूषण का वध कर दिया। इसके बाद भक्तों के आग्रह पर भगवान शिव ने महाकाल रूप में उज्जैन में निवास करने का वरदान दिया। दोस्तों तो फिलहाल हम जो है यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर की तरफ पहुँच चुके हैं। आप मतलब मेन मंदिर पे तो नहीं, लेकिन उसके एक तरह से कॉरिडोर की तरफ हम आ गए हैं। बैरिकेडिंग लगी हुई है, लेकिन बाइक को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो भैया जो है उसको थोड़ा सा दूरी पर रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों दूसरी बात है वेदव्यास द्वारा उल्लेख। दोस्तों महाभारत में वेदव्यास ने कहा है
कि महाकालेश्वर की उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और शिव साक्षात स्वयं उज्जैन में वास करते हैं। तीसरी बात है कालिदास और विक्रमादित्य की भक्ति। दोस्तों, प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास और सम्राट विक्रमादित्य ने महाकालेश्वर की उपासना की थी। कालिदास को मां काली और महाकालेश्वर की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अब हम इसके ऐतिहासिक साक्ष्य और मंदिर के विकास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल। काल 4वीं से 6वीं शताब्दी में यह मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया था। परमार और प्रतिहार काल 9वीं से 12वीं शताब्दी। राजा भोज परमार वंश ने 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इस काल में मंदिर की वास्तुकला अत्यंत ही भव्य थी। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल 13वीं से 18वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत ने मंदिर पर हमला कर इसे नष्ट कर दिया। ये देखिए भगवान शिव की प्रतिमा, और हम आपको दिखा रहे हैं कितनी बड़ी प्रतिमा है यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको कितना प्यारा दृश्य नज़र आएगा। देखिए आप यहाँ पार्किंग भी नज़र आ रही होगी। दोस्तों, मुगल शासन में कई बार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, विशेष रूप से औरंगजेब के शासनकाल में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसका पुनर्निर्माण फिर कब हुआ। तो मराठा पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी। दोस्तों, 1734 में मराठा शासक राणोजी शिंदे ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। सिंधिया राजवंश के सहयोग से इसे फिर से भव्य रूप में बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार और मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 2022 में महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, जिससे मंदिर का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व और बढ़ गया। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला। मंदिर संरचना। मंदिर भव्य नागर शैली में निर्मित है। मुख्य गर्भगृह में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग स्थापित है। 3 मंजिलों में विभाजित मंदिर में ऊपरी मंजिल पर ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। प्रमुख स्थल गर्भगृह। यहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। कोटि तीर्थ कुंड। मंदिर परिसर में स्थित ये कुंड पवित्र स्नान स्थल है। महाकाल लोक कॉरिडोर। हाल ही में निर्मित ये कॉरिडोर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। महाकालेश्वर की विशेष पूजा और परंपराएं। भस्म आरती। ये महाकालेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध आरती है। प्रातः 4 बजे भगवान शिव को ताज़ा चिता भस्म से अभिषेक किया जाता है। ये परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है और इसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। श्रावण मास और महाशिवरात्रि। श्रावण मास में लाखों भक्त उज्जैन में भगवान महाकाल का जलाभिषेक करने आते हैं। महाशिवरात्रि पर विशेष अनुष्ठान और शोभा यात्रा का आयोजन होता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर। ये मंदिर वर्ष में केवल एक दिन यानी नाग पंचमी पर खुलता है, जहां भगवान शिव नागराज के साथ पूजे जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये मंदिर। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। मोक्ष प्राप्ति का स्थान। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति महाकालेश्वर की उपासना करता है वो मृत्यु के बाद सीधे मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान शिव स्वयं यहाँ काल के अधिपति के रूप में निवास करते हैं। दोस्तों, हम आपको बाहर से ही नज़ारा दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर फ़ोन या कैमरा अलाउ नहीं है, तो यहीं से आप देख लीजिए और हम फिलहाल जो चर्चा इतनी विस्तार से कर रहे हैं उसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों,
अब हम बात करते हैं कि पितृ तर्पण और श्राद्ध का क्या महत्व है। सिद्धवट और महाकालेश्वर क्षेत्र को पितरों के मोक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। दोस्तों, महाकाल लोक कॉरिडोर, इसका उद्देश्य है 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित महाकाल लोक का उद्देश्य महाकाल क्षेत्र को एक भव्य तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करना है। प्रमुख आकर्षण: 108 शिव प्रतिमाएं, महाकाल कथा को दर्शाने वाले भित्ति चित्र, विशाल प्रवेश द्वार और भक्ति पथ। चलिए दोस्तों, तो महाकाल के मंदिर के बाद अब हम आपको आज के अंतिम दर्शनीय स्थल पर ले जाते हैं और ये है हरसिद्धि माता का मंदिर। चलिए चलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम हरसिद्धि मंदिर पहुंच चुके हैं और इस मंदिर के बारे में भी आपको बता दें। दोस्तों, ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां माता सती की कोहिनी गिरी थी। दोस्तों, उज्जैन के प्रमुख शक्ति मंदिरों में इसकी गणना होती है। मंदिर का निर्माण मराठा शासकों ने करवाया था। यहाँ माता हरसिद्धि को अन्नपूर्णा स्वरूप में पूजा जाता है। दोस्तों, ये मंदिर का परिसर है। महाकाल मंदिर के पास स्थित ये मंदिर भव्यता का प्रतीक है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष अनुष्ठान और महायज्ञ होते हैं। स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। यहाँ की मूर्तियाँ अद्भुत और अलौकिक आभा से युक्त हैं। ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर का हम परिसर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अभी आप हम चारों ओर से पूरा घुमा के लाए हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कि परिसर में 2 विशाल दीप स्तंभ हैं जो आप देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर हजारों दीपों से रोशन होते हैं। दोस्तों देखिए आप। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी भविष्य में यहाँ पर आना चाहे वो बड़ी सुगमता से यहाँ आ सके। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।